गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर अब नगर निगम ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर हादसे की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, मोरबी पुल हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। नगर निगम ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि पुल को नहीं खोला जाना चाहिए था। आपको बता दें, गुजरात हाईकोर्ट ने अब इस मामले में नगर निगम के प्रमुख संदीप सिंह जाला को 24 नवंबर को तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। आपको बता दें, 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल गिरने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 2 नोटिसों के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी को लेकर नगर निगम को चेतावनी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब आप मामले को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए या तो बुधवार तक ही अपना जवाब दाखिल करें या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना दें। जिसके बाद नगर निगम ने बुधवार देर शाम तक हलफनामा दाखिल कर हादसे की जिम्मेदारी ली है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर मोरबी पुल हादसे को लेकर बड़ा आरोप लगाया है और इस मामले में कई सवाल भी खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब मैं मोरबी घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि पुल गिरने के समय कोई भी पुलिस या एक कांस्टेबल भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बैठक 4 किलोमीटर दूर हो रही थी, वहां पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हादसे के बाद भी बीजेपी की बैठक चलती रही। मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस दिन ये मोरबी की दुर्घटना हुई, उस दिन मैं भुज में था। हमारे परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, मैं भुज में था। रात को हमें मालूम पड़ा कि दुर्घटना हो गई है, तो मैं सुबह वहां पर मोरबी पहुंच गया। जो वहां पे मुझे जानकारी मिली, मैं कभी भुला नहीं सकता। वहां जब मैं पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया कि लगभग 6:30 बजे कोलैप्स हुआ। एक पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसमैन, कांस्टेबल तक वहां नहीं था। और उसमें कैपेसिटी 50 से ज्यादा की कैपेसिटी होने का सवाल ही नहीं उठता था। मुझे बताया गया कि पहले जमाने में जब ये पुल बना था तो एंट्री पे 25 लोग एग्जिट ना कर ले तब तक वहां से एंट्री नहीं दी जाती थी, ये नियम था। लेकिन उस दिन, रविवार के दिन, प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि उस दिन भीड़ होगी, दिवाली के आसपास की घटना है, लेकिन पुलिस का एक भी आदमी, वहां व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी की सभा चल रही थी। 4 किलोमीटर वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन 7:30 बजे तक वो सभा चलती रही, जिसमें इंचार्ज मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के मेंबर पार्लियामेंट के साथ हमारी सहानुभूति है। उनकी तीनों सिस्टर्स, तीनों ब्रदर लॉज और उनके बच्चों के देहांत हुआ उस दुर्घटना में, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग 1 घंटे चलती रही इस दुर्घटना के बाद भी, इसकी हम निंदा करते हैं। आपको बता दें, गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे। इस हादसे के बाद से गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही है और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए गए थे। गुजरात में इन दिनों चुनावी माहौल है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में गुजरात में तमाम पार्टियां मोरबी पुल हादसे को लेकर बीजेपी और गुजरात की सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।